कश्चित् कस्यचिन्मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि शत्रवस्तथा। नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है शिक्षा पॉइंट पर। व्यवहार ऐसी वस्तु है जिससे मित्र और शत्रु बनते हैं। आपका व्यवहार, हमारा व्यवहार अगर दूसरों को अच्छा लगता है तो वह हमारा मित्र है। इस श्लोक का भाव ये है कि ना कोई किसी का मित्र है और ना कोई किसी का शत्रु है। मित्र और शत्रु केवल और केवल व्यवहार से ही बनते हैं। हमारा व्यवहार अच्छा होगा, सभी हमारे मित्र होंगे। हमारा व्यवहार प्रतिकूल होगा दूसरों के लिए तो हमारे लिए सभी दुश्मन ही दुश्मन होंगे। अच्छे व्यवहार से भी लोग दुश्मन बन जाते हैं। आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, फिर भी लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। वो अच्छाई के कारण हो सकते हैं। तो जब अच्छाई के कारण भी कोई बुरा बन सकता है, बुरा सोच सकता है, तो बुरे आचरण से, बुरे व्यवहार से तो बन ही सकता है। इसीलिए हमेशा अच्छे आचरण में, अच्छे व्यवहार में रहना चाहिए। अच्छे व्यवहार का जीवन के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बड़ा महत्व है। हम अगर कहते हैं ना कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, अपने व्यवहार से हम किसी का दिल जीत सकते हैं, अपने काम निकाल सकते हैं, अपने लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं और अवसरों को भुना सकते हैं। लेकिन अगर व्यवहार खराब हो गया तो हम बनी बनाई परिस्थितियों को, अच्छी परिस्थितियों को भी बुरी बना सकते हैं। आमतौर पर थोड़ा सा अधिकार प्राप्त करके लोग दूसरों के लिए, जो सबऑर्डिनेट होते हैं, उनके अधीन काम करते हैं, वो समझते हैं कि यार मैं तो किसी भी तरह से कैसा भी व्यवहार करूंगा तो ये तो मेरा सबऑर्डिनेट है, ये तो मेरे अधीन काम करने वाला है, तो ये तो अच्छा व्यवहार करेगा ही करेगा। ऐसा होता नहीं है। दिखावे के लिए कोई अच्छा व्यवहार कर सकता है, लेकिन दिल में, मन में उसके लिए अच्छी बात हो नहीं सकती है। किसी के मन को जीतना हो, किसी के दिल को जीतना हो तो आप व्यवहार से जीत सकते हो। अच्छे व्यवहार से आप किसी को अपने लिए सुखद बना सकते हो, अपने अनुकूल बना सकते हो या प्रतिकूल बना सकते हो। दोनों ही बातें हैं। अच्छा व्यवहार हुआ तो हमारी परिस्थितियां प्रतिकूल न होकर अनुकूल होंगी, और व्यवहार अच्छा नहीं हुआ तो परिस्थितियां भी हमारे लिए प्रतिकूल हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। हम जहां कहीं भी हैं, जिस किसी फिर, हाँ, दो तरह की बातें हैं। अगर अच्छे व्यवहार से भी अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो उस व्यवहार को दिल पर ना लीजिए। तब तक आपको उसको दिल पर या दिमाग पर लेने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि उसका बुरा व्यवहार, किसी का बुरा व्यवहार आपको शारीरिक या मानसिक हानि न पहुंचाए। अगर शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचाने वाला किसी का व्यवहार है, गिरा हुआ व्यवहार है, तो हो सके तो वहां से दूर हो जाएं, उसको अवॉइड करें, उसको छोड़ दें, उसकी परिस्थितियों पे छोड़ दें। क्योंकि वो आप उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करोगे तो कोई इतना बुरा आदमी उसको मिलेगा कि उसकी सारी बुराई को वो 1 मिनट में धो देगा, है ना। लेकिन हम अगर ऐसा करने लगेंगे तो हम बुरे बन जाएंगे। तो बुरे के साथ बुरा बर्ताव करना एक हद तक सही हो सकता है, लेकिन अगर मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार, कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगा, है ना, बुरा सोचेगा, तो मैं भी ऐसा ही करने लगूं, ये मेरा अच्छा व्यवहार नहीं है। ये तब तक हो सकता है जब तक उसको हमारे लिए कोई बहुत बड़ी हानि या नुकसान वाली बात ना हो। इसलिए बुरे के साथ बुरा व्यवहार जैसे को तैसा, कहते हैं ना, जैसे को तैसा मैं नहीं करूंगा कोई और कर देगा।
तो मैं ही क्यों करूं? मैं तब तक न करूं जब तक कि मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस चीज को एक सिद्धांत की तरह अपना लेने से ये हमारे शास्त्रों का श्लोक है। हमारे शास्त्र और संस्कृत भाषा में निहित बातें, श्लोक और सुभाषित ऐसे हैं जो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। लेकिन कहते हैं ना, संस्कृत और संस्कृति ही खराब हो गई हमारी। हमने उन सब चीज़ों को भुला दिया, हमने अपने शास्त्रों को भुला दिया, हमने अपनी संस्कृति और संस्कृत को भुला दिया। इसलिए आज दुनिया में, देश में इतनी बहुत सारे बुरे व्यवहार और बर्ताव वाले लोगों का बोलबाला है। इसीलिए क्योंकि हमने अपनी जो हमारी थाती है, हमारी जो धरोहर है, उस धरोहर को हमने संभाला नहीं और उसका हमने उन नियमों का, उन आचरणों का पालन नहीं किया है। अगर आज भी देर नहीं हुई है, आज भी हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसी है जो दुनिया में मिसाल है। दुनिया में हम आज अमेरिका और यूरोप में लोग जो है संस्कृत पढ़ने की ओर उन्मुख हो रहे हैं और संस्कृत पढ़ करके ईसा मसीह इतने बड़े ज्ञानी हुए। संस्कृत का अध्ययन किया भाई जम्मू कश्मीर में रह करके उन्होंने, और भी जितने धर्म के अनुयायी हैं ना, उन्होंने संस्कृत पढ़ करके फाहियान, वेनसांग, चीन यात्री, इन सब ने संस्कृत को पढ़ा, संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किया और इतने बड़े विद्वान बने कि वे अपने देश में जा कर के उसका प्रचार प्रसार किया और लोगों ने बहुत लाभ उठाया उससे। आज आवश्यकता है हमें अच्छे व्यवहार कुशल बनने की। व्यवहार कुशलता से हम अपने लिए कहीं निश्चित स्थान पा सकते हैं, अवसर पा सकते हैं और धन कमा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।